हमें तो नहीं लग रहा है मिल पाएगा पेट्रोल, ऐसे अगर चलेगा तो कुछ नहीं मिल पाएगा पेट्रोल वेट्रोल। सबने बोला पेट्रोल नहीं मिलेगा चलाने। रीजन नहीं खत्म हो जाएगा जब ट्रक आएगा नहीं जाएगा नहीं तो कुछ सब कुछ बंद हो जाएगा। सजा जो 10 साल की 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से दे पाएगा। पता नहीं। अभी ये बोल सब लोग कह रहे हैं, हम भी चले आए हैं कि भरवा ले। बिल्कुल गलत, आम आदमी के लिए परेशानी है, इंडिया का डाउनफॉल है। देश में नए कानून हिट एंड रन लॉ के बाद लगातार प्रोटेस्ट जारी है। लगातार ट्रक ड्राइवर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये विरोध जो है वो उग्र होता जा रहा है और इस उग्र विरोध का असर जो है कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। बात करी जाए अगर उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है और इसी के साथ साथ कई राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इससे बात मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में इस विरोध प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है और इसका सबसे पहला असर देखने को मिल रहा है पेट्रोल पंप पर। जी हाँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है इस आंदोलन के चलते और लगातार जो विरोध हो रहा है उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के लिए लोगों की पेट्रोल पंप पर लाइनें लग गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम राजधानी लखनऊ के डंडैया पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं जहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई लोग भीड़ लगाए हुए हैं और ये लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल के लिए, क्योंकि लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है हिट एंड रन लॉ को लेकर। जो काला कानून कहा जा रहा है, ड्राइवरों के जरिए कहा जा रहा है कि ये काला कानून लाया गया है जिससे अब उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है, जिसका असर हमें पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग लंबी लाइनें लगाए हुए हैं पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि अगर पेट्रोल, कहा जा रहा है कि ये स्थिति ये पैदा हो सकती है इस विरोध से कि पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर देख रहे हैं आपके कई लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, बात करी जाए पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें लगी हैं, क्या कारण है इसके पीछे का? वही ट्रांसपोर्टेशन का कारण है मैम। ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है तो क्या लगता है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, स्थिति ये हो जाएगी कि गाड़ी चलाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए भरवा रहे हैं? वही उसीलिए भरवा रहे हैं कि तो देख रहे हैं कि आप लोग पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा। सर, क्या कारण है पेट्रोल के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन? आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आए हैं। हाँ, सबने बोला पेट्रोल नहीं मिलेगा तो डलाने। रीजन नहीं पता है? रीजन नहीं पता। तो रीजन भी लोगों को नहीं पता है। अगर बात करी जाए सर, पेट्रोल के लिए लाइनें लग रही हैं इतनी लंबी लंबी, क्या बात है, स्थिति खराब होने वाली है क्या? नहीं, खराब क्या होने वाली स्थिति? स्ट्राइक लंबी लाइनें क्यों लग रही है? स्ट्राइक होने वाली है। स्ट्राइक किसकी? ट्रक वालों की। हाँ, तो इसलिए मतलब पेट्रोल का है। पेट्रोल स्ट्राइक हो रही है लोगों की, ट्रक ड्राइवर्स की, इसलिए पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है। सर, क्या रीजन है जो आप पेट्रोल के लिए इतनी लंबी लाइनें पेट्रोल पंप पर लगी हुई है? कमर्शियल जो है स्ट्राइक करें ट्रक वाले, इसलिए जो है लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। आना जो है आयात निर्यात बंद कर दिया गया है। क्या ये स्थिति पैदा हो सकती है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए? बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब ट्रक आएगा नहीं जाएगा नहीं तो कुछ सब कुछ बंद हो जाएगा। तो जो काला कानून कहा जा रहा है ट्रक ड्राइवरों की तरफ से, क्या लगता है आपको कि ये लॉ सही है या नहीं? ये गलत है। गलत है जी। तो लोगों का कहना है कि ये लॉ गलत है। सर, बात करी जाए, आप पेट्रोल भरवाने यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कारण है इसके पीछे का, जानते हैं? बेटे, हम खुद सीनियर लॉयर हाई कोर्ट के हैं तो इसलिए किसी लेजिस्लेशन पर कमेंट करना हमारे लिए मुमकिन है। फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कोई प्रिकॉशनरी स्टेप लेकर इस व्यवस्था को कंट्रोल करके इसका जल्द से जल्द निदान निकाल ले, ताकि एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेने में कोई दिक्कत ना पड़े। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है ट्रक ड्राइवरों के जरिए कि जो कानून लाया गया है, अगर वो इस काबिल होते 7 लाख रुपए देने के उनका हैसियत होती तो वो गलत। लेकिन सरकार ने इसके लिए रखा है पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, अभी तो इम्प्लीमेंटेड है नहीं। अब ये जो पब्लिक रिएक्शन है इसको मद्देनज़र रख के कोई सरकार डिसीजन लेगी, लेकिन यह है ये एक पब्लिक ओपिनियन है। हाँ, ओके, थैंक यू। देखा जाए जिस तरीके से लोगों का कहना है कि अभी लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, विरोध भी सही है, लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए। आप लाइन में लगे हैं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है पेट्रोल पंप पे, क्या लगता है जो लॉ ला रही है सरकार वो सही है या गलत? गलत है। गलत है? क्या गलत होना है। चाहिए इसके वजह? इसके वो जो बात हो रही है वो सही होना चाहिए, जो बात क्लियर है, पब्लिक जो परेशानी हुई है जो दिक्कत दूर हो। आप यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं, इतनी लंबी लाइन लगी, लग रहा है पेट्रोल मिल पाएगा कि नहीं? हमें तो नहीं लग रहा है मिल पाएगा पेट्रोल, ऐसे अगर चलेगा तो कुछ नहीं मिल पाएगा पेट्रोल वेट्रोल। क्या रीजन है? ये सरकार ये हटाए सिस्टम जो लगाया है, रीजन क्या क्या लगाया है सरकार ने? अरे सजा जो 10 साल की 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से दे पाएगा? ड्राइवर कहाँ से दे पाएगा? आप बताइए, हटाए तो गाड़ी चले ड्राइवरों की, बेचारे लाइसेंस तो बनवा नहीं पाते हैं, 10 लाख 7 लाख कहाँ से देंगे? सरकार ने जो लॉ लाया है, इतने एक्सीडेंट होते हैं तो उसके लिए भी तो कुछ वाजिब तरीका सरकार सोच रही है।
जो नशे में हो उसके लिए ये कर रहे हैं। जो कैसे पता चलेगा कि कौन नशे में है कौन नशे में नहीं? मैम मेडिकल से पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा? एक्सीडेंट के बाद तो ड्राइवर भाग जाते हैं, यही तो है हिट एंड रन। मैम कैमरे लगवाए ना हर जगह। सुन रहे हैं आप, लोगों की राय है कि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लग रही है, लोगों की पेट्रोल डीजल के लिए। मैम आप पेट्रोल भरवाने आई हैं, क्या रीजन है जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं? मैम पता नहीं, अब ये मैम बोल सब लोग कह रहे हैं, हम भी चले आए कि भरवा लें, कहीं नहीं कहा जा रहा है कि पेट्रोल जो है खत्म हो जाएगा, स्थिति खराब हो जाएगी। नहीं मिलेगा तो अब स्थिति खराब हो ही जाएगी। उससे जाने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और क्या, हर चीज़ का दिक्कत हो जाएगी, कहीं जान आ सकते हैं। तो लोगों को पता नहीं है कि रीजन क्या है, लेकिन एक अफवाह फैल रही है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, जिसको लिए यहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सर क्या रीजन है इसके पीछे जो इतनी लंबी लाइनें लगी? इसके पीछे रीज़न यही है कि आम आदमी परेशान हो रहा है और सबको पता है कि पेट्रोल पंप हड़ताल हो गई है, तो हर आदमी जो है भरवा रहा है पेट्रोल। इसका फ्यूचर किसी को कुछ पता नहीं क्या होना है। हड़ताल सही है या गलत? बिल्कुल गलत है, आम आदमी के लिए परेशानी है, इंडिया का डाउनफॉल है। आम आदमी खुश होता है, पब्लिक खुश होती है तो कोई भी देश तरक्की करता है। आम आदमी परेशान है, आदमी ऑफिस जाए, अपने बिजनेस पे जाए, यहाँ लाइन लगे हुए हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जो सरकार जो लॉ लेकर आई है हिट एंड रन को लेकर, उसका विरोध हो रहा है, और ये विरोध सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये विरोध जो है वो कई राज्यों में हो रहा है। तो ड्राइवरों का कहना सही है या गलत है? देखिए यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए, वो भी एक इंसान है। अगर एक्सीडेंट होता है तो गलती है, उनके लिए पेनाल्टी ठीक है, लेकिन इतनी पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पे परेशान हो, क्योंकि हर चीज़ जो है ट्रैवल पे चलती है। आप हाईवे पे हैं, कहीं भी हैं, आपको खाना इस टाइम मिले, सब्जी वाला कह रहा है इस टाइम सब्जी महंगी हो जाएगी, दूध वाला कह रहा है दूध नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं, हर चीज़। जैसे कोविड आयात निर्यात पर बैन लग जाएगा जिस तरीके से, अगर हड़ताल होगी, ट्रक नहीं आएंगे। आप लॉ बनाइए, लॉ है ठीक है, लेकिन अगर जो है किसी से आम आदमी को परेशानी ना हो, ठीक है, अगर उनसे एक्सीडेंट होता है तो उनको फाइन करिए, उनके लिए चार्जेस करिए, लेकिन इतना नहीं कि इससे आम आदमी परेशान हो। लॉ होते हैं कि पब्लिक को सुविधा देने के लिए, ठीक है, जिससे आम आदमी खुश रहे। भाई जनता खुश होगी तो पूरा इंडिया तरक्की करेगा। ट्रक ड्राइवर से काला कानून बता रहे हैं। अगर बात करी जाए, सरकार एक बार किसानों के लिए भी कानून लेकर आई थी, जिसके लिए भी इसी तरीके का विरोध हुआ था और वो कानून वापस लिया गया था। तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो विरोध हो रहा है, कानून वापस लिया जाए? कानून वापस लिया जाना चाहिए या नहीं, ये तो गवर्नमेंट ही फैसला करेगी, लेकिन ऐसा कानून बनाए जो सबको, किसी को परेशानी ना हो। मेरा ओवरऑल यही कहना है। तो लोगों का कहना है कि कानून बनाए सरकार, लेकिन ऐसा कानून बनाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो, आम जनमानस जो है वो परेशान ना हो। मैम क्या रीजन है इतनी लंबी लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप पर? मैम जो भी है, परेशानी जनता को ही हो रही है। जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि हिट एंड रन केस पे जो लॉ लेकर आई है सरकार, वो गलत है, क्योंकि इतना वाजिब नहीं है अमाउंट देना, इतनी साल की सज़ा देना। और उनका ये भी कहना है कि अगर वो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो जनता पहले उन्हें मारती है। उनका भी वो पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से तो वो सही हो गया। पर सबका पेट्रोल की स्थिति लग रहा है खराब होने वाली है, क्योंकि नया साल है, दूसरा दिन लगा रहे हैं। हाँ, कल तक नहीं था इतना, अब ज़्यादा हो गया आज ये दिन। प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, ये विरोध उग्र होता जा रहा है। सर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सर बात करें तो आप यहाँ पे पेट्रोल भरवाने आए हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? मैम 3 दिन तो हड़ताल रहेगा, ऐसा सुनने में आया है। हड़ताल रहेगा, पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। हाँ जी, ये अफवाह फैल रही है, सच्चाई भी है क्या इसमें? सच्चाई ही तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कर रही है तो कुछ गलत नहीं करेगी। ये गवर्नमेंट गलत नहीं कर रही है? नहीं, अगर गवर्नमेंट गलत नहीं कर रही तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? अब भाई विरोध तो होएगी। ये बताइए, इतनी लंबी लाइन है, दिक्कत तो हमको भी हो रही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो रही है। आपकी क्या राय है, जो सरकार लॉ लाई है वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है। नहीं, तो जिस तरीके से लोगों का कहना है कि सरकार लॉ लाई है तो कुछ सोच कर लाई है, कुछ गलत नहीं कर रही होगी सरकार। अगर इसी के साथ बात करें, सर आप यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं पेट्रोल डीजल के लिए, क्या रीज़न है इसके पीछे? और अगर आपको रीज़न पता है तो क्या लगता है, सही है या नहीं? रीज़न ये मुझे नहीं पता, ये थोड़ा पैनिक है, और ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हाय मची हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग इसलिए डलवा ले रहे हैं कि डलवा लो, मान लो एक हफ्ते मान लो चल गई स्ट्राइक वगैरह तो असुविधा होगी, सब बिजनेस करते हैं, दौड़ते भागते हैं। कई प्रदेशों में लगातार इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और पेट्रोल पंप पर इतनी ही लंबी लाइन हर पेट्रोल पंप पर। वो सिर्फ इसके पीछे सिर्फ यही कारण है जो कि स्ट्राइक है। जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो पेट्रोल मिलेगा कैसे? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि जो सरकार लॉ लाई है वो सही है? नहीं, ला तो देखिए बीजेपी सरकार बहुत कम गलत लाती है, लेकिन अगर उसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है तो गुंजाइश कर दें ताकि आम पब्लिक को परेशानी ना हो, आम जनमानस को परेशानी ना झेलनी पड़े। बात करें सरकार एक बार किसानों के लिए भी कानून लाई थी, तब भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ था। देखिए उसमें और इसमें बहुत अंतर है।
वो ड्राइवरों का कहना है कि सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा। वो उसका मामला इंटरनेशनल हो गया था, लेकिन ये तो हमारे अपने अंदर की बात है। बात होगी, सब डिसीजन निकलेगा। कुछ थोड़ा सा पैनिक है, इसकी वजह से और लोग भरा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। परेशानी तो अगर नहीं आएगा एक हफ्ते पेट्रोल, तो परेशानी तो पूरे देश में होनी है, ये तो कोई उसमें दोहराई नहीं है। तो जब परेशानी होनी है तो फिर लोग उसी की वजह सोचते हैं चलो भाई गाड़ी में टंकी पेट्रोल फुल रहेगा तो कम से कम। इससे क्या महंगाई पर भी असर पड़ेगा? नहीं, महंगाई पे क्या असर पड़ना है, महंगाई पे क्या असर पड़ेगा। ये है कि कई राज्यों में पेट्रोल नहीं मिलेगा, नेचुरली माने कि 5-10 गाड़ियों की जगह पे 2 को पेट्रोल मिलेगा तो वो उसके पैसे ज़्यादा मांगेगा, तो हर चीज़ पूरी महंगाई पे असर पड़ जाएगा, सब्जी पे, फल पे, सब चीज़ पे पड़ जाएगा। ये तो होना ही होना है, इसमें दोहराई नहीं। तो सब पर असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है हिट एंड रन केस को लेकर, जो लॉ है हिट एंड रन लॉ लेकर आई है सरकार, उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन के चलते ही आप देख पा रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर इतनी लंबी लाइन लगी। माना जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जब विरोध हो रहा है, जो ट्रक ड्राइवर है विरोध कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। इस वजह से पेट्रोल डीजल में भी दिक्कत आएगी। ये हो सकता है कि लोगों को ना मिल पाए और महंगा भी हो जाए। इसी के साथ सब्जी पर और भी ऐसी कई चीज़ें हैं, फल पर, सब्जी पर और आने जाने वाली जो भी सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है राज्यों से, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पर। आपको दिखा रहे थे राजधानी लखनऊ में हमने डंडैया पेट्रोल पंप पर लोगों से जाना कि क्या इसके पीछे का रीजन है जो इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो लोगों ने अपनी राय बताई। कि वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं रागनी सिंह राठौर, आज की खबर लखनऊ।